नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज की, जो कि 20 जून से शुरू हो रही है, आज से करीब करीब 12 दिनों बाद। लेकिन उसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। टीम इंडिया जो है, टीम इंडिया के लगभग सारे प्लेयर्स अब अराइव कर चुके हैं इंग्लैंड। आपने वीडियोस भी देखे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे फोटोज खुद अपलोड कर रहे हैं। और जब टीम इंडिया अराइव कर रही थी उसके वीडियोस भी देखे होंगे आपने। यहाँ पर ऋषभ पंत ने खुद कहा था कि रोहित भाई गार्डन में घूम रहे होंगे, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इन सब के बाद अब जब हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा है कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि रोहित शर्मा वहाँ पर नहीं है, विराट कोहली वहाँ पर नहीं है, दोनों ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। इन दोनों की जगह कौन फिल करेगा? शुभमन गिल क्या ओपन करेंगे, नंबर 4 पर खेलेंगे, नंबर 3 पर खेलेंगे? इन सब पर भी बहुत सारे सवाल हैं। तो उसी के बीच, क्योंकि हम सभी को पता है जैसे जैसे सीरीज नज़दीक आती जाएगी चीज़ें थोड़ी सी साफ होती जाएंगी प्लेइंग 11 को लेकर। तो यहाँ पर अब टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने बड़ा बयान दिया है प्लेइंग 11 को लेकर। उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 बताई है और बहुत दिलचस्प प्लेइंग 11 बताई है उन्होंने। यहाँ पर उन्होंने करुण नायर को साफ तौर पर बाहर कर दिया है। अब क्या प्लेइंग 11 है, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों पर बात करते हैं कि आखिर करुण नायर को रखा क्यों नहीं इन्होंने। तो अगर प्लेइंग 11 आकाश चोपड़ा की हम बात करते हैं तो उन्होंने यशस्वी जायसवाल को एज एन ओपनर रखा है, KL राहुल उनके साथ रहेंगे। 3 नंबर पर उन्होंने साई सुदर्शन को रखा है, 4 नंबर पर उनके साथ शुभमन गिल होंगे, 5 नंबर पर ऋषभ पंत होंगे विकेट कीपर, नीतीश कुमार को 6 पर उन्होंने रखा है। उसके बाद रविंद्र जडेजा होंगे 7 नंबर पर, शार्दुल ठाकुर 8 नंबर पर, जसप्रीत बुमराह 9 नंबर पर, मोहम्मद सिराज 10 और प्रसिद्ध कृष्णा 11 नंबर पर। तो यहाँ पर उन्होंने अर्शदीप को बाहर किया है और करुण नायर को बाहर किया है। तो देखिए, अर्शदीप की खैर बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं करुण नायर की कि आखिर आपने करुण नायर को रखा क्यों नहीं। क्योंकि करुण नायर की जब हम बात करते हैं तो वो बल्लेबाज है जिसने 2024 में रणजी ट्रॉफी में, उनके आंकड़े अगर हम आपको बताएं तो कुछ इस तरह के नज़र आते हैं, जहां पर उन्होंने 9 मैचों की 16 पारियों में 863 रन बनाए हैं, 53 की औसत से, 53.94 की औसत से, ऑलमोस्ट 54 का औसत है। और वहां पर भी बड़ी बात यह रहती है कि अपनी टीम को प्लेऑफ तक लेके गए और फाइनल तक लेके गए, ऑलमोस्ट फाइनल तक ही लेके गए। और वहां पर आप साफ तौर पर देखोगे कि जिस तरह से वो फाइनल जो ड्रॉ रहा, उनकी सेंचुरी थी वहां पर, एक इनिंग में सेंचुरी थी और एक इनिंग में उनका 80 और कुछ रन थे, 84 रन थे और वहां पर भी वो रन आउट थे। ये साफ तौर पर दिखा रहा है किस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है। तो इस तरह की बैटिंग के बावजूद आप प्लेइंग 11 में नहीं रख रहे हो। और सिर्फ ये नहीं है, अब मैं आपको बताता हूँ उनके विजय हजारे के आंकड़े। वहां पर करुण नायर ने आखिर क्या कुछ किया है। 9 मैच 8 इनिंग, 779 रन, 389.50 का औसत। तो ये कुछ किया है करुण नायर ने पिछले साल। और उसका नतीजा रहता है कि उनको दिल्ली कैपिटल्स बेस प्राइस पर पिक करती है, 50 लाख में दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ते हैं वो। और उसके बाद आते ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ 89 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं और ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली वो मैच जिता देते हैं अपनी टीम को। लेकिन वहां पर उनके अलावा कोई चले नहीं पाता है और टीम आखिरी में इतने सारे रन आउट करती है, मैच हार जाती है। लेकिन यहाँ पर आकाश चोपड़ा ने करुण नायर को नहीं रखा है। बट सिर्फ यही कहानी खत्म नहीं होती है इसकी। आप इसके आगे बढ़ेंगे, आपको ये इंग्लैंड दौरा जो चल रहा है, यहाँ पर इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड लायंस जो मैच चल रहा है इंग्लैंड लायंस का, यहाँ पर भी करुण नायर का बल्ला खूब गरजता है। पहले ही मैच में आते हैं 204 रन जड़ देते हैं, जी हाँ 204 करुण नायर बनाते हैं और एक स्टेटमेंट देते हैं कि कमबैक कर चुके हैं वो। और इसके बावजूद भी यहाँ पर आकाश चोपड़ा ने उनको नहीं रखा है। साई सुदर्शन को मौका दिया है उनसे ऊपर। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, आप बताओ आपको क्या लगता है, क्या करुण नायर होने चाहिए उस प्लेइंग 11 में या आकाश चोपड़ा ने जो प्लेइंग 11 बताई है वो बेहतर है? और इसके बाद हम अगर थोड़ी सी अर्शदीप पर भी बात कर ले तो अर्शदीप की भी जगह बनती है, क्योंकि जो कंडीशंस हैं इंग्लैंड में और जिस तरह की स्विंग मौजूद है, अर्शदीप नई बॉल से भी बढ़िया डालते हैं। हमेशा आपने वाइट बॉल गेंद देखी है तो डेथ में बढ़िया डालते हैं और नई गेंद से भी विकेट चटकाते हैं। और अर्शदीप के पास वो जो मूवमेंट है और जो लेफ्ट आर्म एंगल है वो बहुत मदद करने वाला है आपकी इंग्लैंड में। तो अगर वहां पर आप अर्शदीप को नहीं खिलाओगे, प्रसिद्ध को खिलाओगे, और प्रसिद्ध इससे पहले खेल चुके हैं, बहुत ज़्यादा कोई इफेक्टिव साबित नहीं हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अर्शदीप भी वहाँ बनते हैं। बट करुण नायर के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी अगर वो प्लेइंग 11 में नहीं होते हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद जो उन्होंने कर रखी है
उन्होंने आईपीएल कमबैक किया, वहाँ पर 89 बनाए। विजय हजारे ट्रॉफी में तोड़ कर रख दिया, 389.50 का एवरेज है उनका। रणजी ट्रॉफी में 53.94 का औसत है और वहाँ पर 863 रन बना डाले उन्होंने 16 इनिंग में सिर्फ। और सबसे बड़ी बात है, बड़े मैचों में रन बनाते हैं और ये पहली बार नहीं है। ये जब उन्होंने शुरुआत की थी अपने करियर की रणजी ट्रॉफी की, तो वहाँ पर भी पहला सीज़न धमाकेदार था उनका। दूसरा सीज़न थोड़ा सा मतलब स्लो टाइप का चल रहा था, लेकिन वहाँ पर भी आखिरी में पहुँचते पहुँचते फाइनल में उन्होंने सेंचुरी लगा दी थी और उससे पहले 2 सेंचुरी और लगाई थी उन्होंने, बैक टू बैक 3 सेंचुरी, 2 प्लेऑफ में 1 लीग मैचों में। तो ये दिखाता है कि उस प्लेयर में कैलिबर और कमबैक कर रहा है। तो मैं तो फिलहाल अपनी टीम में रख रहा हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए, आप लोगों की राय भी जानना चाहूँगा, क्या लगता है करुण नायर उस टीम में होने चाहिए या फिर नहीं, या फिर आकाश चोपड़ा की टीम से आप सहमत हैं? आपको क्या लगता है क्या होनी चाहिए उस इंग्लैंड टीम में प्लेइंग 11, किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए? और करुण नायर को क्या वाकई फर्स्ट टेस्ट मैच की जगह टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए, उनकी जगह कोई और होना चाहिए, या फिर करुण नायर डिजर्व करते हैं वो चांस कि सारे मैच खेलना? परफॉर्मेंस नहीं आती तो आप 2 मैच के बाद हटा सकते, 3 मैच के बाद हटा सकते, लेकिन क्या आपको लगता है फर्स्ट मैच की प्लेइंग 11 में होने चाहिए या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या लगता है आपको करुण नायर उस टीम में होंगे या फिर नहीं होंगे? आकाश चोपड़ा की प्लेइंग 11 से कितना ज़्यादा सहमत हैं आप? आपको क्या लगता है?